हेलो एवरीवन। अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स ऑन द बेसिस ऑफ नेचर और ऑर्डर। अब हम सॉलिड्स को दो फॉर्म्स में डिवाइड करेंगे, दो टाइप्स में डिवाइड करेंगे। एक होगा हमारा एमॉर्फस सॉलिड और एक होगा हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड, नेचर ऑफ ऑर्डर के बेसिस पर। अब ये हमारा नेचर ऑफ ऑर्डर क्या होता है? देखिए, नेचर ऑफ ऑर्डर हमारा होता है कि पार्टिकल्स का अरेंजमेंट। मान लो इस तरीके से पार्टिकल्स हमारे ये कुछ किसी छोटे स्ट्रक्चर में अरेंज किए हैं, ठीक। तो हम इनको बोलते हैं, इस अरेंजमेंट को बोलते हैं क्या? नेचर ऑफ ऑर्डर, ठीक, नेचर ऑफ ऑर्डर। अब देखो, ये अरेंजमेंट इसको हम बोलते हैं ऑर्डर। इस हम अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं? ऑर्डर। अब इसका नेचर क्या होगा? मान लो यहाँ पर पार्टिकल्स इस तरीके से अरेंज हैं, ठीक, और ये सेम है, सेम स्टेट है, और यहाँ पर पार्टिकल्स इस तरीके से अरेंज हैं, ठीक। यहाँ पर ये सारे इस मान लो इस रेक्टेंगुलर फॉर्म में अरेंज हैं और यहाँ पर ये हमारे सर्कुलर फॉर्म में अरेंज हैं, ठीक। तो इसको हम बोलते हैं नेचर ऑफ ऑर्डर। क्या बोलते हैं? नेचर ऑफ ऑर्डर, ठीक। अब हम बात करते हैं, और ये दो टाइप्स में हमने सॉलिड्स को डिवाइड किया है। पहला हमारा है क्या? क्रिस्टलाइन सॉलिड, और दूसरा है हमारा एमॉर्फस सॉलिड्स। क्या? क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड, ठीक। तो जो हमारा क्रिस्टलाइन होता है, इसका हमारा क्या होता है? लॉन्ग रेंज ऑर्डर। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का हमारा क्या होता है? लॉन्ग रेंज ऑर्डर। अब ध्यान से समझो, इस लॉन्ग रेंज ऑर्डर का मतलब क्या है? लॉन्ग रेंज ऑर्डर का मतलब क्या है? ठीक, मान लो ये है हमारा कोई स्ट्रक्चर। क्या है? ये है हमारा कोई सॉलिड, ठीक। ठीक, तो देखो इसमें यहाँ पर जो हमारे पार्टिकल्स हैं वो इस तरीके से अरेंज हैं, इस तरीके से, ठीक, इस तरीके से हमारे पार्टिकल्स अरेंज हैं। तो इस पूरे क्रिस्टल में जो हमारे पार्टिकल्स होंगे वो इसी तरीके से अरेंज होंगे। किस तरीके से? जिस तरीके से हम हमारे ये यहाँ पर पार्टिकल्स अरेंज हैं, इसी तरीके से इस पूरे क्रिस्टल में हमारे पार्टिकल्स अरेंज होंगे, ठीक। मान लो यहाँ पर अगर हम बात करें यहाँ की, तो यहाँ पर भी इस तरीके से हमारे पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे। किसमें? ये है हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड में। किसमें? क्रिस्टलाइन सॉलिड में, ठीक। जबकि एमॉर्फस, ये लॉन्ग रेंज ऑर्डर का मतलब क्या हुआ? लॉन्ग रेंज ऑर्डर का मतलब हम उस क्रिस्टल में क्रिस्टलाइन सॉलिड के सब्सटेंस में कितनी भी दूरी पर चले जाएं, ठीक। मान लो हम यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक। अब हम यहाँ से कितनी भी दूरी पर चले जाएं, हर जगह हमको क्या? इसी तरह के पार्टिकल्स का अरेंजमेंट मिलेगा। लेकिन अमॉर्फस सॉलिड के केस में नहीं। क्या होगा? अमॉर्फस सॉलिड देखो, ये यहाँ पर मान लो इस तरीके से अरेंज है। अगर अगर हम बात करें अमॉर्फस सॉलिड में, तो अमॉर्फस सॉलिड्स में यहाँ पर कुछ इस तरीके से पार्टिकल्स अरेंज होंगे, इस तरीके से पार्टिकल्स अरेंज होंगे। और अगर हम बात करें यहाँ की, तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से अरेंज होंगे, ठीक। तो इनका जो हमारा अरेंजमेंट है वो रेगुलर अरेंजमेंट नहीं है। क्या है? रेगुलर अरेंजमेंट नहीं है, ठीक। मान लो यहाँ पर ऐसा अरेंजमेंट है, यहाँ पर ऐसा है, लेकिन जैसे ही हम दूर जाएंगे तो इनका हमारा अरेंजमेंट चेंज हो जाएगा, अरेंजमेंट डिफरेंट हो जाएगा। किसमें? अमॉर्फस सॉलिड्स के केस में। जबकि हमारे अगर हम बात करें क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के केस में, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के केस में हम क्रिस्टल में कितनी भी दूर चले जाएं, हर जगह हमें सेम अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स मिलेगा, ठीक। ये था हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और अमॉर्फस सॉलिड्स का फर्स्ट डिफरेंस। देखो, क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या होता है? लॉन्ग रेंज ऑर्डर। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में हमारा क्या होता है? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में हमारा होता है लॉन्ग रेंज ऑर्डर, यानी कि हम कितनी भी दूरी पर चले जाएं हमें सेम अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल मिलेगा। जबकि हमारे अमॉर्फस सॉलिड्स के केस में क्या होता है? शॉर्ट रेंज ऑर्डर। हम जैसे ही उससे दूर जाएंगे, जिस प्लेस पर देख रहे हैं उस प्लेस से दूर जाएंगे, तो हमारे जो अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स है वो हमारा चेंज हो जाएगा, ठीक। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की हमारी क्या होती है? डेफिनिट शेप। कैसी शेप होती है? डेफिनिट शेप, ठीक। जबकि अगर हम बात करें अमॉर्फस सॉलिड्स की, तो उनकी जो हमारी शेप होती है वो रेगुलर नहीं होती है। कैसी होती है? इर्रेगुलर शेप, ठीक। अब तीसरा डिफरेंस है शार्प मेल्टिंग पॉइंट। क्रिस्टलाइन
सॉलिड्स का क्या होता है, शार्प मेल्टिंग पॉइंट। अब इस शार्प मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या है, देखो मान लो कोई सब्सटेंस है हमारा, ये हमारा दो सब्सटेंस हैं, एक है ये हमारा सब्सटेंस ए और एक है हमारा सब्सटेंस बी। ठीक, हमारा सब्सटेंस ए है हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड, सब्सटेंस ए क्या है हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड, और बी है हमारा एमॉर्फस सॉलिड। ठीक, ये है एमॉर्फस सॉलिड्स, ये है क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक, तो मान लो इसका हमारा मेल्टिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस। तो क्या होगा, जैसे ही टेम्परेचर पहुंचेगा 100 डिग्री सेल्सियस पर, किस पे पहुंचेगा, 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो 100 डिग्री सेल्सियस पे ये हमारा पूरा पूरा जो ये हमारा ए सॉलिड है, ये पूरा एकदम से लिक्विड में चेंज कर जाएगा। ठीक, एब्रप्टली मेल्ट हो जाएगा। कैसे मेल्ट हो जाएगा, इस वर्ड को ध्यान रखना, एब्रप्टली। एब्रप्टली का मतलब एकदम से मेल्ट हो जाएगा। ठीक, जैसे ही टेम्परेचर 100 डिग्री गया, ये पूरा का पूरा सब्सटेंस लिक्विड में चेंज हो जाएगा। ठीक, जबकि अगर हम बात करें सब्सटेंस बी जो कि है हमारा एमॉर्फस सॉलिड, सब्सटेंस बी क्या है हमारा एमॉर्फस सॉलिड, इसके केस में ऐसा नहीं होगा। अगर हम बात करें सब्सटेंस बी के, तो ये है हमारा क्या, एमॉर्फस सॉलिड। तो इसमें तो जैसे ही टेम्परेचर इसमें हुआ 100 डिग्री सेल्सियस, तो इसका कुछ पार्ट सॉफ्ट हुआ, फिर इसका दूसरा पार्ट सॉफ्ट हुआ, फिर इसका तीसरा पार्ट सॉफ्ट हुआ, फिर ये जब टेम्परेचर 110 डिग्री सेल्सियस हो गया तब ये और बिल्कुल ही सॉफ्ट हो गया, जैसे ही 120 डिग्री सेल्सियस हो गया तब ये पूरा मेल्ट हो गया। तो ये किस टेम्परेचर पर मेल्ट हुआ, ये 100 से लेकर 120 डिग्री सेल्सियस के बीच में मेल्ट हुआ। ठीक, तो इसका क्या है, ब्रॉड मेल्टिंग पॉइंट। क्या है, ब्रॉड मेल्टिंग पॉइंट। ठीक, तो ब्रॉड मेल्टिंग पॉइंट का मतलब वो टेम्परेचर बढ़ने के, मेल्टिंग पॉइंट के बाद टेम्परेचर बढ़ने पर सॉफ्ट होता गया और फिर मेल्ट हुआ। लेकिन हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के केस में क्या हुआ, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के केस में एकदम से पूरा का पूरा हमारा सॉलिड मेल्ट हो गया, लिक्विड में चेंज हो गया। ठीक, अब हम देखते हैं चौथी प्रॉपर्टी क्या है, कि इसको जो हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड का कूलिंग कर्व है, क्या है, कूलिंग कर्व, उसमें हमें 2 ब्रेक्स दिखाई देते हैं, जबकि हमारे इस एमॉर्फस सॉलिड के केस में स्मूथ कर्व होता है। ठीक, तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि इस लाइन का मतलब क्या है। ठीक, तो हम चलते हैं ग्राफ पर, किस पे चलते हैं, अब हम चलते हैं ग्राफ पर। ठीक, ठीक, तो देखिए ये है हमारा एमॉर्फस सॉलिड का ग्राफ और ये है हमारा किस पे, ये है हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड का ग्राफ। ठीक, तो देखो क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो सॉलिड है, जैसे ही हमने टेम्परेचर बढ़ाया, जैसे ही हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो ये हमारा सॉलिड मेल्ट हुआ। ठीक, तो देखो ये है हमारा क्या, सॉलिड, यहाँ से ये हम गए यहाँ पर, यहाँ से ये हुआ लिक्विड 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 लिक्विड। ठीक, देखो यहाँ से शुरू करते हैं गैस के, कहाँ से शुरू करते हैं, गैस से। ठीक, तो देखो ये है गैस, गैस से आया आया लिक्विड में चेंज हुआ, लिक्विड में चेंज हुआ, फिर इसमें जो ये वाला कर्व है, ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये पॉइंट सी क्या इंडिकेट कर रहा है, ये हमारा इंडिकेट कर रहा है सुपर कोल्ड लिक्विड स्टेट। अब ये जैसे ही यहाँ पर आया तो यहाँ पर ये हमारा सुपर कोल्ड लिक्विड स्टेट में आ गया। अब ये सुपर कोल्ड लिक्विड स्टेट का मतलब क्या, यहाँ से क्रिस्टलाइजेशन होना शुरू हो गया। क्या हो गया, यहाँ से क्रिस्टलाइजेशन होना शुरू हो गया। ठीक, और यहाँ तक इस पॉइंट बी तक क्या हुआ, इस पॉइंट ए से लेकर बी तक हमारा क्या हुआ, क्रिस्टलाइजेशन। क्या हुआ, यहाँ से यहाँ तक क्रिस्टलाइजेशन, यानी कि यहाँ से यहाँ तक क्रिस्टलाइजेशन हुआ। सबसे पहले ये सुपर कूल्ड लिक्विड स्टेट में रहा, यानी कि ये अमॉर्फस स्टेट में रहा। अमॉर्फस सॉलिड्स हमारे सुपर कूल्ड सॉलिड्स होते हैं क्योंकि वो फ्लो करते हैं लेकिन बहुत आराम से फ्लो करते हैं। ठीक,
वो बहुत आराम से फ्लो करते हैं। ठीक, कौन से? हमारे एमॉर्फस सॉलिड। ठीक, तो ये गैस से लिक्विड में चेंज हुआ और फिर लिक्विड से जब ये सॉलिड में चेंज हुआ तो सबसे पहले ये यहाँ से इसका क्रिस्टलाइजेशन होना शुरू हो गया, क्रिस्टल्स बनने शुरू हो गए। ठीक, और यहाँ तक ये सुपर कूल्ड लिक्विड स्टेट में रहा, फिर इसका क्रिस्टलाइजेशन होता रहा और यहाँ पर जाके इसका क्रिस्टलाइजेशन ख़त्म हो गया और ये सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। किस में कन्वर्ट हो गया? सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। ठीक, जबकि हम बात करें अमॉर्फस सॉलिड में, तो अमॉर्फस सॉलिड में टेम्परेचर बढ़ने के साथ हमें एक स्मूथ कर्व दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? स्मूथ कर्व। ठीक, अब देखो, जो हमारे ये होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड, ये हमारे